चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। फरवरी माह की बात करें तो आपके जो लग्न के स्वामी है, जो कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, उनका ट्रांजिट फिलहाल आपके यहाँ इस माह में आपके छठे भाव से होगा, जहाँ पे राहु देव भी हैं। तो क्योंकि राहु देव के साथ उनकी युति होगी 28 जनवरी से ही, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, खासकर लग्जरी कंफर्ट बढ़ाना। आप कुछ लोन पे अपने लिए कुछ बाय कर सकते हो, व्हीकल कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई कंपटीशन क्लियर हो सकता है, अचानक से धन के रास्ते खुल सकते हैं, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अचानक से होंगी आपके कार्य क्षेत्र को लेके या धन को लेके। अचानक से धन मिलना, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें धन बढ़ेगा आपका। ट्रैवल्स हो सकते हैं, आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है और राहु देव के साथ रहेंगे, तो ये धन के, कंफर्ट बढ़ने के, करियर में उन्नति के, कोई कंपटीशन क्लियर होना, फॉरेन के अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के, इन सभी के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। लेकिन आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि मैंने राहु देव की भी साथ में ही बात कर ली है, केतु देव की बात करते हैं। केतु देव फिलहाल आपके 12वें भाव में, तो 12वें भाव में केतु देव हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके जो भी विदेश से जुड़े हुए काम, अगर आप अपनी खासकर अगर दिनचर्या को देखें, डेली रूटीन को, तो वहाँ पर जो अ, सोने की जो प्रक्रिया होती है, जहाँ पर आप रात को सोते हो, नींद आती है, एक साउंड स्लीप आती है, तो जब भी क्रूर ग्रह जाके आपके 12वें भाव में बैठता है, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब है। हो सकता है आप रात को लेट सोते हो, वो उसका पैटर्न डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि केतु देव डिस्टर्ब कर देते हैं पैटर्न को, ठीक है? तो वहाँ पे आपको नींद ना आना, सही से सो ना पाना, और कभी-कभार ये इंट्यूटिव ड्रीम्स भी देता है कि जहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स आ रहे हैं, कल क्या होने वाला है आपके साथ, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। फिर केतु देव ये आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारा ये आपको डिटैच करा सकते हैं। बहुत सारी जो आपकी खासकर जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, क्योंकि 12वाँ भाव क्या है, वहाँ पे जहाँ पे आप अपनी एनर्जी का व्यय करते हो, टाइम का, पैसे का, तो उन सब से डिटैच होगे। तो हो सकता है आपको ज़्यादा कुछ अपने पैसे को खर्च करने का मन ना हो, कहीं ट्रैवल करने का मन ना हो, ज़्यादा अपनी एनर्जी और टाइम को इन्वेस्ट करने, तो ये ध्यान और स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ, जो भी आपका मन है। फिर बृहस्पति देव भी अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि में, तो वो मार्गी हो जाएँगे 4 फरवरी से। 4 फरवरी से मार्गी होंगे, तो उनकी दृष्टि भी है केतु देव पे। तो आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी जैसी चीज़ें भी करते हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं, इस तरह के कामों में आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति देव आपके यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव में गए हैं। तो ये किन चीज़ों के लिए अच्छे हैं? ये आपके बहुत सारे ऐसे काम जो स्किल डेवलपमेंट के साथ होते हैं, जहाँ पर आप गूढ़ विद्याएँ, रिसर्च एनालिसिस जैसे कामों में रहते हैं, उनमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप मंत्र साधना, ध्यान, इन सब चीज़ों में कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं रिसर्च एनालिसिस में। तो ये समय आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बृहस्पति देखिए अष्टम भाव से दूसरे भाव में दृष्टि है, आपके 12वें भाव में और चौथे भाव में। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये व्यय करवा रहे हैं, ट्रैवल्स भी होने के इंडिकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि क्योंकि बृहस्पति देव आपके लग्न के लिए छठे भाव के मालिक हैं और साथ में तीसरे भाव के मालिक हैं, तो कहीं न कहीं आपके लग्न के लिए ये फंक्शनल मेलेफिक बन जाते हैं, और जब ये अष्टम भाव में हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि आपको अच्छा रिज़ल्ट दें, ये आपको कहीं-कहीं बहुत खराब रिज़ल्ट भी दे रहे हैं। जैसे आपके घर में ही हो सकता है एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हों, या फिर आपका मन ना लग रहा हो, आपका इस वक़्त थोड़ा माइंड या मन थोड़ा डिस्टर्ब हो, इस तरह की चीज़ें। और आपका ऑकल्ट साइंस जैसे रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में मंत्र साधना, ध्यान में जा रहा हो। परिवार में कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, इसके इंडिकेशन है, या परिवार से जुड़े हुए, धन से जुड़े हुए कार्यों में एक्सपेंशन होना, इसके इंडिकेशन है। लेकिन क्योंकि आपके लिए बृहस्पति देव फंक्शनल मेलेफिक हैं, क्रूर हैं आपके लिए, और साथ में अष्टम भाव में है, तो इसलिए यहाँ पर ये आपके लिए धन के लिए अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी और चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपका मन अशांत कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि छठे भाव के मालिक अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो विपरीत राजयोग भी बनता है। तो बृहस्पति देव का मार्गी होना आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए खराब है, तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग खासकर फाइनेंस के सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ऐसी चीज़ों में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कंसल्टेंसी जैसी चीज़ों में है, उनके लिए अच्छा है। जो ऑकल्ट साइंस के टीचर हैं, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए जो ऐसे ही सब्जेक्ट्स में टीचर हैं, प्रीचर हैं, स्पिरिचुअलिटी के, उनके लिए बहुत समय अच्छा है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि हमने राहु देव, केतु देव, बृहस्पति देव की बात की, वहीं पर अगर शनि देव की बात करें, तो शनि देव पंचम भाव में है।
वो चौथे भाव के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, ये योग कारक ग्रह बनते हैं आपके लिए। तो योग कारक ग्रह कहीं पे भी जाता है, तो वो अच्छे प्रभाव लेके जा रहा है, चौथे भाव के, पंचम भाव के मालिक है। अब यहाँ पर पहले तो सूर्यदेव और बुधदेव की बात कर लेते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव आपके मकर राशि में रहेंगे आपके लगभग 11-12 फरवरी तक चौथे भाव में। अब क्योंकि सूर्यदेव आपके यहाँ पर 11वें भाव के मालिक हैं और जो बुधदेव हैं वो आपके 9वें और 12वें भाव के। तो कुछ ना कुछ घर से दूर जाने के संकेत अगर इनकी महादशा, अंतर्पित दशा है, लाभ के लिए कुछ घर से दूर जाना, इसके संकेत दिखते हैं या फिर अपने कम्फर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी खरीदना, कुछ भी एसेट कुछ खरीदना अपने लिए या ट्रेडिंग करना, इसके संकेत दिखते हैं। लेकिन ट्रैवल का भी इंडिकेशन दिखता है यहाँ पे घर से दूर जाने का। फिर उसके बाद और ये जो लोग स्कूल की एजुकेशन में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है क्योंकि यहाँ पे बुधादित्य योग बन रहा है, खासकर आपके चौथे भाव में। तो स्कूल की एजुकेशन में जो वो अच्छा कर सकते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में क्योंकि इनकी दृष्टि रहेगी बुधादित्य योग बनते हुए, तो वहाँ पर भी आपका ट्रैवल हो सकता है उसकी वजह से, या बदलाव हो सकता है अचानक से, और खासकर वहाँ से लाभ होना, इसके भी संकेत यहाँ पर दिखते हैं। उसके अलावा जब ये सूर्यदेव और बुधदेव कुंभ राशि में आ जाएँगे 12 फरवरी के लगभग, बुधदेव 11 फरवरी को, सूर्यदेव 12 फरवरी को, ये शनिदेव के साथ होंगे पंचम भाव में। अब ये पंचम भाव से जुड़ेंगे जब, तो कहीं न कहीं ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा, जो रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन काम ये करते हैं, या फिर जो ऐसे फील्ड में है जो गवर्नमेंट की फील्ड्स हैं, ठीक है? उनमें काम करते हैं, टीचिंग में हैं, टीचर हैं, इस तरीके के कामों में हैं, या पब्लिक के लिए कुछ काम करते हैं, सोसाइटी के लिए, स्पेशली सोसाइटी, मैंने बोला पब्लिक से ज़्यादा सोसाइटी, लार्ज ग्रुप ऑर्गनाइज़ेशन के लिए, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके बच्चों का के लिए बहुत अच्छा है जो अब स्कूल की एजुकेशन से बैचलर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे जाना चाहते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ या दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। दूसरी दूर कहीं सिटी में जाना चाहते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं। तो ये टाइम है उनसे सेपरेशन का। जो लव रिलेशनशिप में है, उनका डिस्टर्बेंस और सेपरेशन हो सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ें कुछ मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए खराब भी है। ट्रैवल के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, पद बढ़ सकता है समाज में, लेकिन उसके साथ-साथ भी कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ होंगी। जैसे हो सकता है आप किसी लार्ज ग्रुप ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है अ, और या फिर आपके बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनका हो सकता है थोड़ा-सा मतभेद हो गया, या आपके बच्चों का आपके फ्रेंड्स के साथ, या आपके कलीग्स के साथ, या आपके बच्चों का आपके बड़े भाई-बहनों के साथ कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब आपके परिवार में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, घर में, खासकर घर में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन उसके अलावा ये सभी चीज़ें जो युति है इन 3 ग्रहों की, ये आपको यात्रा करवाना, बदलाव करवाना, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे आपके बच्चों के जीवन में, और पद प्रतिष्ठा बढ़ाना, ठीक है? एजुकेशन में कहीं जाना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें होना, इसके इंडिकेशन दिखते हैं। फिर इसी तरीके से यही बुधदेव नीच राशि मीन राशि में चले जाएँगे 28 फरवरी को, जहाँ पे राहुदेव भी हैं। अब राहुदेव छठे भाव में हैं, शुक्रदेव भी रहेंगे, वहीं पे बुधदेव भी जुड़ जाएँगे। तो बुधदेव आपके 12वें भाव के और 9वें भाव के मालिक हैं, तो ये विदेश यात्रा का संयोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? आपको या आपकी यात्राएँ बढ़ जाएँगी। यात्राओं में हेल्थ इश्यू भी आएगा, लेकिन यात्राएँ बढ़ जाएँगी आपकी, ठीक है? और बदलाव बहुत सारे होंगे। बदलाव होंगे, यात्राएँ होंगी, और साथ में हेल्थ इश्यू भी आएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आप हो सकता है बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएँ। डेली लाइफ़ में आपकी वर्कलोड बढ़ सकता है, ठीक है? धन के भी बहुत रास्ते बनते हैं इस समय में, तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है इस समय में। फिर इसी तरीके से बृहस्पति देव की मैंने बात कर ही ली थी आपके अष्टम भाव में, सूर्यदेव, बुधदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव की, शुक्रदेव की भी बात हो गई। यहाँ पर मैं अब मंगल देव की बात कर लेती हूँ। अब मंगल देव क्योंकि फ़िलहाल आपके इस समय में नवम भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं, और नवम भाव में वो 21 जनवरी को ही आ गए थे, मिथुन राशि में वक्री थे। वहीं पे 24 फरवरी को वो मार्गी भी हो जाएँगे। तो अब मंगल देव क्योंकि आपके सप्तम और दूसरे भाव के मालिक हैं, मार्केश बनते हैं, प्रबल मार्केश हैं, और ये जब नवम भाव में रहेंगे तो ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आप इस समय में हो सकता है आपकी अगर शादी नहीं हो रही थी, शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो कोई पार्टनर आपको शादी के लिए मिल सकता है, ठीक है? उसके अलावा बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, तो बिज़नेस में आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बड़ों का सहयोग, आपका भाग्य का सहयोग आपको मिल सकता है बिज़नेस के लिए, व्यापार के लिए। तो ये सारे संकेत इस समय में दिखते हैं। अब यहाँ से मंगल देव दृष्टि देंगे केतु देव पे, चौथी दृष्टि। तो आपको हो सकता है यात्रा करने के भी योग बने। लेकिन उस यात्रा करने में हो सकता है
कुछ उसके साथ ही कुछ विपदा भी आ सकती है। कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम हो या फिर जहाँ पर आपको कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते वक़्त कुछ प्रॉब्लम होना उस तरीके के संकेत दिखते हैं। मतलब प्रॉब्लम ज़रूर होगी क्योंकि मंगलदेव और केतुदेव की जो मंगलदेव जो केतुदेव पे दृष्टि देते हैं, तो वो जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ख़ासकर अगर आप कुछ बिज़नेस में नया शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप सपोज़ करिए आपको कोई शॉप खरीदनी थी जहाँ पे कुछ नया बिज़नेस शुरू करना है, वो खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें पहले प्रॉब्लम आएगी, पहले हो सकता है लॉस हो कुछ। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने हो सकता है कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे दे दिए। मतलब कुछ ना कुछ आपका व्यय ज़रूर होगा या तो आपको गुस्सा बहुत आएगा उस चीज़ पे कि आपको कुछ चाहिए था, कुछ शुरू हो रहा है आपके जीवन में आप अब चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, शुरू हो रहा है, हो रही है चीज़, लेकिन हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आ रहा हो उसमें। उस चीज़ में होते हुए भी आपको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी आ सकता है। तो वहाँ पे जो भी होगा मंगलदेव और केतुदेव की जब एनर्जी है, मंगलदेव और केतुदेव मतलब मंगलदेव केतुदेव पे दृष्टि दे रहे हैं, चौथी दृष्टि, तो ये जो एनर्जी है ये आपका व्यय करवाएगी। ये एनर्जी अगर पॉजिटिव सेंस में होती तो आपको लैंड प्रॉपर्टी बाय कराने में हेल्प कराती है। ये यही एनर्जी आपकी गलत बोल के किसी को हर्ट करना उसमें भी ये दिखाता है। ये एनर्जी आपको इंजरी का भी योग दिखाती है। तो यहाँ पर आपके पिता के लिए भी यही चीज़ है कि आपके पिता को भी कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि उनको कोई इंजरी हो जाए, ठीक है? ट्रैवल करते वक़्त, तो इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर और इवन स्पाउस को भी, स्पाउस हो सकता है आपके स्पाउस की आपके पिता के साथ लड़ाई हो जाए, इस तरीके की भी इंडिकेशन है। फिर यहीं से मंगल देव की सप्तम दृष्टि जो रहेगी तीसरे भाव पे, तो आप कुछ सीखना चाह रहे थे, कुछ सर्टिफ़िकेशन लेना चाह रहे थे, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते थे, बहुत अच्छा है। चौथे भाव पे दृष्टि रहेगी अष्टम दृष्टि, तो घर में खासकर, वहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती है ये एनर्जी मंगल देव की, लड़ाई-झगड़ा होके। तो जैसे मैंने बोला आपके स्पाउस और पिता के बीच में लड़ाई, मतभेद हो गया, ये आपके अ, परिवार और पिता के बीच में परिवार में ही आपस में लड़ाई होगी। तो इस तरीके की आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, होम एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी इंडिकेशन। अब इसको हेल्थ-वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके समझ लेते हैं ब्रीफ में। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए अगर मैं आपके छठे भाव को देखूँ, लग्न के स्वामी को, तो उनका ट्रांज़िट ही हो रहा है छठे भाव में, तो हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना होगा पूरे ही समय। फिर वेल्थ की बात करें, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय है। वेल्थ आप किसी भी तरीके से किसी एसेट के फॉर्म में भी इस समय में खरीद सकते हैं, लोन पे कोई भी चीज़, और आपके पास अगर एसेट है, तो उसको दे भी सकते हैं, रेंट पे भी दे सकते हैं, और आपका धन बढ़ने के भी बहुत अच्छे योग हैं। ठीक है? यहाँ पर और ख़ासकर अगर मैं 11वें भाव को भी देखूँ और आपके 10वें भाव को भी देखूँ, तो इस समय में धन के अलग-अलग रास्ते आपके खुल सकते हैं, क्योंकि आपके 11वें भाव का भी जो ट्रांज़िट हो रहा है, मालिक जो बनते हैं सूर्यदेव, उनका भी ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा हो रहा है, चौथे भाव से, पंचम भाव से। तो ट्रांज़िट बहुत अच्छा है, इसके लिए आपके डिज़ायर फुलफ़िल हो सकते हैं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी मिल सकती हैं। भाग्य से सारे काम होंगे आपके इस समय में। फिर उसके साथ-साथ अगर मैं ध्यान दूँ, फिर मैं बात करूँ मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। मैरिज के लिए यहाँ पर मुझे जो पॉइंट दिखता है कि आपका मैरिज का समय है। आप मैरिज के लिए प्रयास करेंगे शादी के लिए तो आपको सही पार्टनर मिल सकता है। लेकिन कहाँ पे ध्यान देना है, आपको कोई भी अगर कोई चीज़ अगर आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, अ, किस तरीके से अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, किसी नए इंसान के साथ अगर आप रहते हैं, बात करते हैं, या कोई उस चीज़ पे बात भी कर रहा है, तो किस तरीके से इंटरैक्शन करना है, उस पे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे बात बनती-बनती बिगड़ भी सकती है, क्योंकि मंगल देव केतु देव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो शादी के लिए योग बनते हैं, शादी के लिए सही पार्टनर मिल सकता है, किसी के सहयोग से, माता-पिता के भाग्य से, लेकिन आप सिर्फ़ उसमें अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। फिर जिनकी शादी हो गई है, उनके लिए भी ये है कि आपके स्पाउस का और आपकी फैमिली मेंबर्स में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रैवल भी हो सकते हैं, इसके भी इंडिकेशन है। फिर उसके साथ-साथ चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। तो पंचम भाव में शनिदेव जा रहे हैं, और शनिदेव के रहने से यहाँ पर जाते-जाते बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं कि आपके चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन बनना शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर की बात करें तो जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो व्यापार को बढ़ाने की सोच रहे थे, अब बढ़ाएँगे तो वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। भाग्य से आपको लाभ मिलेगा व्यापार अगर आप बढ़ाना शुरू करेंगे। और जो लोग जॉब में हैं, ठीक है? उनके लिए भी ये समय अच्छा है। राहु देव छठे भाव में हैं, शुक्र देव के साथ हैं, कॉम्पिटिशन है, इंटरव्यू है, तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं इस समय में। और दसम भाव के मालिक क्योंकि आपके चंद्रदेव बनते हैं, तो ध्यान ये रखिएगा जब-जब चंद्रदेव की
कहीं न कहीं आपका ऐसा संयोग बनेगा कि वो आपके त्रिकोण में है, लग्न में है, अच्छे भावों में है, तो भी वो इंडिकेशन देते हैं। लेकिन छठे भाव से भी आपके प्रोफ़ेशन का इंडिकेशन दिखता है और वहाँ से भी आपको देखना होता है कि आप प्रोफ़ेशन में जाएँगे किसी कार्य क्षेत्र में, किसी के अंडर काम करेंगे, जॉब करेंगे या सप्तम भाव आप बिज़नेस करेंगे, तो दोनों के लिए इंडिकेशन यहाँ पे पॉज़िटिव दिख रहे हैं। तो ये मेरा था एनालिसिस लिब्रा मतलब तुला लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। धन्यवाद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब